ईजीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो शायद ही कभी यूट्यूब पे बताया या आपको कभी समझाया गया है। वो टॉपिक है दशा क्या होती है, अंतर्दशा कैसे देखते हैं और प्रति अंतर्दशा कैसे देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये सभी चीज़ें आपने पहले भी सुनी होंगी बट एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी होंगी। दशाओं का हम अपने 15th वीडियो में पहले ही जिक्र कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि दशा कैसे देखते हैं। तो दशा सबसे पहले किसी भी इंसान की देखनी हो तो जब हम उसका पूरा सम निकालते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ का, तो हमने उसके बेसिक नंबर से देखते हैं और वहाँ से स्टार्ट होती है। जिस दशा का जो नंबर आता है बेसिक नंबर, उतने ही साल की दशा स्टार्ट होती है और वहाँ से आगे फर्दर उसको कंटिन्यू किया जाता है। थर्ड पॉइंट कि जो भी मिसिंग नंबर्स आपकी वैदिक अंक कुंडली में बनाए जाते हैं उसकी जो भी दशा आएगी वो हमेशा अच्छी होती है। फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंट नंबर, जो भी नंबर हमारी वैदिक अंक कुंडली में प्रेजेंट होंगे उनकी जब जब भी दशा आएगी वो हमेशा ही खराब होती है, अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट पॉइंट, दशा 4 इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यानी राहु की दशा जब भी आएगी, 4 नंबर की दशा जब भी आएगी, चाहे वो अंतर्दशा में आए चाहे प्रत्यंतर दशा में, वो हमेशा ही नेगेटिव माना जाएगा। अगर 1 पॉजिटिव है तो आपकी 1 की दशा पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर आपका 1 वैदिक अंक कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उसकी दशा भी नेगेटिव मानी जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट में, अगर 8 आपकी कुंडली में पॉजिटिव है यानी कि वो इवन नंबर में है तो 8 पॉजिटिव है और उसकी दशा पॉजिटिव मानी जाएगी। और अगर 8 आपका ऑड नंबर है तो उसकी दशा नेगेटिव मानी जाएगी। डेस्टिनी नंबर की जब भी दशा आएगी वो हमेशा अच्छी ही होती है, स्पेसिफिकली फॉर पावर एंड मनी। बाकी आपकी वैदिक अंक कुंडली के अकॉर्डिंग अगर वो नंबर गलत प्लेस्ड है तो वो अपना फल उसी हिसाब से देगा, लेकिन पावर और मनी के लिए वो दशा हमेशा अच्छी मानी जाएगी। ये तो हो गया दशा। अब दशा कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। अभी हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 1997 है तो उसकी दशा 1997 में इसका बेसिक नंबर 2 होगा तो 2 से स्टार्ट होगी फॉर 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद सेकंड दशा 3, 4, 5, 6 वैसे ही चलेगी और जितना नंबर आता जाएगा उतने ही ईयर्स के लिए वो दशा चलेगी। यानी कि इस पर्सन की जो इनिशियल महादशा लगेगी वो 2 नंबर मून की होती है तो मून की दशा चलेगी फॉर 2 ईयर्स। देन 3 यानी कि जुपिटर की दशा आएगी फॉर 3 ईयर्स। देन 2002 में 4 की दशा यानी कि राहु की दशा आएगी फॉर 4 ईयर्स के लिए। वैसे ही ये चलता रहेगा। यानी इस पर्सन की आज की डेट में कौन सी महादशा चलेगी? 8 की महादशा चल रही है जो कि 2024 में लग गई है। 8 यानी कि सैटर्न की महादशा इसको चल रही है अभी। अब दोस्तों, अंतर्दशा कैसे निकालते हैं? अंतर्दशा में सबसे पहले जो भी डेट ऑफ बर्थ या तो जो दी जाएगी आपको कि किस डेट की अंतर्दशा निकालनी है, किस ईयर की निकालनी है, अगर नहीं बताया गया तो करंट ईयर की हम निकाल देंगे। यानी किस स्पेसिफिक पीरियड की अंतर्दशा आपको निकालनी है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने इसी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम एग्जांपल लेंगे 20/12/1997 तो इसकी हमने अंतर्दशा निकालनी है इस साल की, प्रेजेंट ईयर की, यानी 20/12/2025 को इसका हमने बर्थडे सबसे पहले नोटिफाई कर लेना है। तो इसका बर्थडे आएगा 20 दिसंबर 2025 को। इसमें दोस्तों दूसरा हमारा जो एक हमने रूल फॉलो करना है कि इसमें हमने सेंचुरी नंबर को कंसीडर नहीं करना है, यानी कि ये 20 जो है इसको कंसीडर नहीं करना है, चाहे इसका जो भी सेंचुरी नंबर आएगा। अब क्या करना है, इसका टोटल कर लेंगे सबसे पहले, यानी 2 + 3 + 7, जो भी नंबर आएगा हमारे पास 3 नंबर आ जाता है। उस नंबर को इसका बर्थडे जिस दिन फॉल करेगा उस डे में, यानी कि उस वीक में वो कौन से दिन फॉल कर रहा है, जैसे इस दिन सैटरडे है तो सैटरडे का नंबर 8 है। अब इस नंबर को सिंपली हम 8 के साथ ऐड कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो इसकी अंतर्दशा होगी, यानी कि उस नंबर से
जो भी जैसे 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है तो अंतर्दशा मून की रहेगी। अदर पॉइंट ये है कि अंतर्दशा जो भी होगी वो 1 ईयर के लिए ही रहती है, ये फिक्स्ड है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ अंतर्दशा कैसे निकाली जाती है। अंतर्दशा जिस पीरियड की निकाली जाती है, हम उस नंबर के बर्थडे को ऐड कर लेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 13/7/1990 को किसी का बर्थडे है, उसकी अंतर्दशा हमने निकालनी है 2025 में कौन सी अंतर्दशा चल रही है। तो हम उसमें जो बर्थ ईयर है 13/7/2025 डाल देंगे, यानी लास्ट का सिर्फ 25 ऐड कर देंगे। उसका जो नंबर आएगा, अब 13/7/2025 यानी उसके बर्थडे वाले दिन जो भी दिन होगा, यानी कि अगर वो 1 होगा, उस दिन संडे होगा तो उसका 1 नंबर आएगा, उस दिन मंडे होगा तो उसका 2 नंबर आएगा, अगर थर्सडे होगा तो उसका 3 नंबर आएगा, बुधवार होगा तो उसका 5 नंबर आएगा। इसमें राहु और केतु के कोई भी वार नहीं होते हैं तो इनके नंबर ऐड नहीं होंगे। उस नंबर को उसके जो टोटल नंबर आया होगा उसमें ऐड कर देंगे। हमारे ये वाले केस में 20/12/1997 में जो हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर, जब हमने इसको ऐड किया 12 को 20 को 25 को तो 3, और उस दिन डे आ रहा है सैटरडे, तो हमारा नंबर 2 आता है। 2 यानी कि इसकी अंतर्दशा मून की चल रही है, यानी कि शनि के अंतर इसके मून आ जाएगा। और प्रति अंतर्दशा कैसे निकालते हैं? प्रति अंतर्दशा जो होती है वो 2 से ही स्टार्ट होगी, यानी कि जो अंतर्दशा होती है उसी नंबर से उसकी प्रति अंतर्दशा स्टार्ट होती है, बट वो डेज में होती है। तो यानी कि 2 से स्टार्ट होती है और 2 की जो दशा होती है वो होगी 16 डेज़ के लिए, यानी कि 20/12/19 में उसकी जो प्रति अंतर्दशा स्टार्ट होगी वो मून के अंदर, मून की ही स्टार्ट होती है पहले, और वो 16 दिन के लिए आएगी। उसके बाद वो दशा 24 डेज़ के लिए। प्रति अंतर्दशा में ये चार्ट जो मैंने आपको दिया है ये डेज़ के अकॉर्डिंग है। सन की दशा 8 के लिए आएगी, उसके बाद सब में 8 प्लस करते जाएंगे तो एंड में मार्स की दशा निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और भी आपको वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओम।